अच्छा जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं अब साउंड वेव एज ए डिस्प्लेसमेंट वेव। यहाँ पे कोई आवाज़ जनरेट होती है, लेट्स से ओरिजिन के ऊपर ओ, और यहाँ पे कोई कंप्रेशन डेवलप्ड है और यहाँ पे कोई रेयरफेक्शन डेवलप्ड है। जो कंप्रेशन है इसकी विड्थ जो है वो सिग्मा एक्स है, और जो रेयरफेक्शन डेवलप हुआ है उसकी जो विड्थ है वो सिग्मा एक्स प्राइम है हमारे पास। और ये यहाँ से लेकर ये जो कंप्रेशन की लेफ्ट हैंड साइड है और ये रेयरफेक्शन की लेफ्ट हैंड साइड तक, लेट्स से हम कहते हैं कि कोई फंक्शन था जिसने इसको यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करवाया, और वो फंक्शन उसको हमने एस का नाम दिया। ठीक हो गया, एस एक्स टी, जो कि पोजीशन और टाइम का जो है वो फंक्शन है। ये ऐसे ही है जैसे जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं वो जिस वक्त आगे ट्रैवल कर रही होती हैं तो हम लोग उनको ये जो फंक्शन होता है एस एक्स और टी का, जो वो हमारे पास वाई एम साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है कि ये वेव किस तरह, ट्रांसवर्स वेव किस तरह आगे ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये आगे ट्रांसफ़र हो रही है और इसकी जो पार्टिकल्स की जो वाइब्रेशन है अलोंग वाई एक्सिस वो किस तरह जो है अप एंड डाउन मोशन करती हैं या सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करती हैं। ये हमें ये फंक्शन इस तरह की इंफॉर्मेशन देता है। अच्छा, ये आगे चल के हम लोग इस चीज़ को कवर करेंगे, लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि ये इसी तरह का कोई फंक्शन है जो कि कंप्रेशन और रेरिफेक्शन, ये जो हमारे पास साइनोसाइडल वेव बन रही है, मतलब कंप्रेशन और रेरिफेक्शन का जो कॉम्बिनेशन है, ये फंक्शन उसको एक्सप्लेन करेगा। ठीक हो गया। ये आगे चल के हम लोग इस s को कैलकुलेट करेंगे और इसी को हम लोग एज ए, जिस तरह हम लोग जो साइनोसाइडल वेव्स हैं उसके अंदर इस y को कैलकुलेट करते हैं, इसी तरह ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं इसके अंदर हम लोग s को कैलकुलेट करेंगे और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी। इसलिए हम लोग ये जो मोशन का आगे, ये जो साउंड का आगे बढ़ने का बिहेवियर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एज ए डिस्प्लेसमेंट वेव बोलेंगे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम लोग एज ए प्रेशर और डेंसिटी वेरिएशन जो है वेव कंसिडर करते हैं साउंड को। अच्छा, तो लेट्स से ये जो लेफ्ट हैंड साइड है कंप्रेशन की, ये लेफ्ट जो है रेरफेक्शन की लेफ्ट हैंड साइड पे पहुंची है, तो जो इसका वेरिएशन थी वो किसी फंक्शन के हिसाब से हुई है एस एक्स ऑफ टी के हिसाब से, और जो राइट हैंड साइड है ये वाली, ये इसमें जो वेरिएशन थी लेट्स से वो उसी फंक्शन ने वेरिएशन जो है लाई है, और वो जो है वो उसमें हम लोग इस विड्थ को भी ऐड कर लेते हैं जो कि इस रेयरफेक्शन की जो विड्थ है। अच्छा, तो हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास जो डेंसिटी थी इस कंप्रेशन के अंदर, वो हमारे पास थी सिग्मा, और दैट इज़ हमने पढ़ा है दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड टाइम। लेट्स से कि वो सिग्मा एक्स एंड टी थी, और ये बराबर है किसके, जो टोटल मास कंटेंट है डिवाइडेड बाय जो एरिया है। लेट्स से ये जो एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया वो ए रहेगा, और जो इसकी विड्थ है वो सिग्मा एक्स। तो ये हमारे पास ये इसी तरह है जो सिग्मा वॉल्यूम, ये हमारे पास क्या है, डेंसिटी है। अच्छा, लेकिन यहाँ पे जिस वक्त ये वेव जो रेरिफेक्शन है ये इसमें जो हमारे पास जो डेंसिटी होगी, लेट्स से वो सिग्मा प्राइम हो जाए, वो सॉरी रो प्राइम हो जाएगी, रो प्राइम एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एम नॉट डिवाइडेड बाय ए इंटू सिग्मा, ये जो लेंथ है वो इस टाइम अभी सिग्मा एक्स प्राइम हो चुकी है। तो अब हम लोगों ने फाइंड क्या करना है, हम लोग हमारा जो गोल है वो सिग्मा एक्स प्राइम को फाइंड करना है। अच्छा, सिग्मा एक्स प्राइम किसके बराबर होगा
अभी हम लोग क्या काम करते हैं, सिग्मा एक्स प्राइम को फाइंड कर लेते हैं। कैसे, देखें हम लोग क्या काम करते हैं, जो है यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, लेट्स से यहाँ तक का जो डिस्टेंस यहाँ से लेकर इसकी जो लेफ्ट साइड है, ये डिस्टेंस है हमारे पास x, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास हो गया सिग्मा x प्लस x, ये स्मॉल वेरिएशन इन x या विड्थ, स्मॉल विड्थ ऑफ x। अच्छा, ये और ये जो डिस्टेंस है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास बराबर है इसके प्लस एस एक्स प्लस सिग्मा एक्स प्राइम function of s is a function of x plus small width of x prime कॉमा t। ये हमारे पास क्या है, ये वाला डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस में से हमने माइनस करना है ये वाला डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर है, माइनस x, दिस इज द डिस्टेंस x, और यहाँ से लेकर जो यहाँ तक का जो लेफ्ट साइड का डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू x प्लस s इंटू एक्स टी। ठीक हो गया, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये लेफ्ट साइड का डिस्टेंस x और यहाँ से लेकर ये जो इस साइड का डिस्टेंस है जो वेव ट्रेवल करके गई है, क्योंकि लेफ्ट साइड जो ट्रेवल करके इधर लेफ्ट साइड तक पहुंची है, इसकी लेफ्ट साइड तक, वो हमारे पास s, x और t का फंक्शन है। तो ये दोनों डिस्टेंसेस हमने ऐड कर दिए। इसी तरह यहाँ ये जो काम था ये हमने राइट हैंड साइड के लिए, इसके लिए किया है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस x प्लस ये जो विड्थ ऑफ ये जो कंप्रेशन है इसको, और फिर अब ये राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड तक ऐड करना है। इस तरह, जिस तरह अभी हमने जो लेफ्ट हैंड साइड को, जैसा कि यहाँ पे ये इसकी जो लेफ्ट साइड है इसका डिस्टेंस x, और यहाँ से ये लेफ्ट साइड है इसका डिस्टेंस s x t है। तो ये वाला डिस्टेंस यहाँ तक का और ये वाला जो डिस्टेंस है ये हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। तो लेट्स से अगर ये वाला डिस्टेंस 5 यूनिट है और ये वाला डिस्टेंस 4 यूनिट है, तो ये वाली विड्थ कितनी होगी, 5 माइनस 4 होगी। तो इसी तरह ये कोई भी डिस्टेंस होगा, ये लेफ्ट हैंड साइड वाले डिस्टेंस माइनस ये वाला जो है लेफ्ट हैंड साइड वाला ये वाला डिस्टेंस, और ये वाला जो डिस्टेंस है ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, राइट हैंड साइड वाला ये वाला डिस्टेंस है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं, जब हम लोग ये सिग्मा एक्स प्राइम को कैलकुलेट करते हैं तो ये एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिग्मा विड्थ ऑफ एक्स प्लस एस एक्स ऑफ सिग्मा एक्स वेरिएशन इन एक्स नॉट कॉमा टी माइनस एस एक्स ऑफ टी। अच्छा, हम लोग यहाँ से सिग्मा एक्स को कॉमन ले लें तो हमारे पास जो बच जाएगा वो एस एक्स एक्स प्राइम टी माइनस एस एक्स ऑफ टी। अच्छा, तो ये इधर डिवीजन में भी आ जाएगा। हम लोगों ने जो है ए बी इनिशियो मेथड में जो है, हमें पता है कि ए बी इनिशियो मेथड में अगर ये जो हमारे पास सिग्मा एक्स हो ये अप्रोच कर रही हो ज़ीरो के हो, तो जो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी पार्शियल बाय, क्योंकि ये एक्स डिपेंडेंट है तो हम लोग इसको पार्शियल बाय पार्शियल एक्स कह देते हैं, और ये वाला जो फंक्शन है हम लोग इसको इस तरह लिख देते हैं, दिस इज द फाइनल फंक्शन माइनस इनिशियल फंक्शन डिवाइडेड बाय चेंज। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है ए बी इनिशियो मेथड में। इसी तरह हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये किसके बराबर है, सिग्मा एक्स नॉट के बराबर है। तो अब हम क्या काम करते हैं, इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं, लेट्स इक्वेशन 1 का, इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। तो जो सिग्मा एक्स प्राइम है वो हमारे पास बराबर हो जाएगी एम नॉट ए इंटू ये वाली वैल्यू इसकी एक्स 2 in 1 हम लोगों ने किया, x इंटू 1 प्लस पार्शियल बाय पार्शियल एक्स एस इंटू एक्स ऑफ टी। अच्छा, ये जो है अगेन हमारे पास, इसको हमने रो का नाम दिया था, तो x ऑफ
टी, ये हमारे पास बन जाएगी रो डिवाइडेड बाय 1 प्लस पार्शल बाय पार्शल एक्स एस इंटू एक्स ऑफ टी। अच्छा, हम लोगों को बेसिकली चाहिए एक्स की वैल्यू अलग से चाहिए, तो मैं यहीं पे लिखने लगा हूँ ताकि ये हमारी नज़रों से ओझल ना हो जाए। अच्छा, तो मैं क्या काम करूँगा, मैं जो है अब यहाँ पे मैंने क्या काम करना है, यस, रो एक्स ऑफ टी इंटू रो, इसको मैं ऊपर लेके जाऊँगा 1 प्लस पार्शल बाय पार्शल एक्स। अब सब्सक्रिप्ट को मैं डाउन करने लगा हूँ, सिर्फ एस लिखूँगा। अच्छा, अब मैं क्या काम करने लगा हूँ, इसकी पावर में -1 आ जाएगा क्योंकि ये ऊपर शिफ्ट हो चुका है। रो एक्स एक्स ऑफ टी डिवाइडेड बाय रो इज इक्वल टू 1 प्लस पार्शल एस बाय पार्शल एक्स। अब इसके ऊपर मैं बायनोमियल थ्योरम लगाऊंगा, तो बायनोमियल थ्योरम में ऐसे लगता है कि पहला जो नंबर है वो अपनी जगह पे रिटेन रहता है और जो ये जो पावर है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाती है, -1 पार्शल एस बाय पार्शल एक्स, और इसी तरह आगे ये एक्सपेंशन होती रहती है, लेकिन हम लोग हायर टर्म्स को इग्नोर कर देते हैं। अच्छा, पार्शल रो बाय रो इंटू इज इक्वल टू रो बाय रो इज इक्वल टू 1 माइनस पार्शल एस बाय पार्शल एक्स। अच्छा, या फिर मैं क्या काम करता हूँ, इस रो को इस साइड मल्टीप्लाई कर देता हूँ, रो इज इक्वल टू रो इंटू 1 माइनस पार्शल एस बाय पार्शल एक्स। रो को मजीद अंदर आगे मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट के अंदर, तो रो माइनस पार्शल एस बाय पार्शल एक्स। तो ये रो इस साइड शिफ्ट हो जाएगी जब हमारे पास, तो रो माइनस रो इज इक्वल टू माइनस पार्शल एस बाय पार्शल एक्स, ये चीज़ बन जाएगी। अब ये जो है प्रेशर, यहाँ पे अगर इस जगह पे प्रेशर रो था, ये जो नया प्रेशर है ये हमारे पास रो प्राइम है, तो जो चेंज है वो हमारे पास पार्शल, ये जो चेंज इन रो, ये जो हमारे पास वेरिएशन प्रेशर निकल आएगी, ठीक है, दैट इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी, ये इक्वल होगी माइनस एस बाय एक्स के। अच्छा, तो जो है हम लोग इस x को बेसिकली हमारा मतलब है फाइंड करने का, तो पार्शल रो सॉरी पार्शल s ये बराबर हो जाएगा जो है पार्शल रो x ऑफ t इंटू पार्शल x के। तो ये हमने अभी पिछली वीडियो में देखा था कि जो चेंज इन रो है दैट इज़ फंक्शन ऑफ x एंड t इज इक्वल टू डेल्टा रो मैक्सिमम साइन kx माइनस ओमेगा टी। तो हम लोग इस वैल्यू को पुट कर देते हैं इस जगह पे, तो माइनस एस दैट इज इक्वल टू डेल्टा रो m साइन kx माइनस ओमेगा टी इंटू पार्शल x। अच्छा, अब जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक हो गया, इसको हम लोगों ने वेल हाँ जी इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये सिग्मा कट जाएगा, तो माइनस एस जो है ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा पार्शियल रो m इंटीग्रल ऑफ साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू पार्शियल एक्स। तो जो साइन x का जो इंटीग्रल है वो रो m वो बराबर होता है माइनस कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय के, क्योंकि हम लोगों ने जो है वो x के हिसाब से इंटीग्रल लिया है, तो ये वाली टर्म जो है ये जो x के साथ टर्म है ये डिवीजन में हमारे पास आ जाती है, ये कोई कांस्टेंट है, ठीक हो गया। अच्छा, तो हमारे पास जो है ये माइनस एस माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, तो जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी इज इक्वल टू पार्शियल रो m डिवाइडेड बाय k इंटू कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी।
ओ सॉरी हमने एक मिस्टेक की है यहाँ पे। जो है ये जिस वक्त रो अंदर मल्टीप्लाई होगा तो रो, और यहाँ पे भी हमारे पास रो आ जाएगा, और ये रो आगे जो है हमारे पास जो ट्रांसफ़र होता रहेगा। तो यहाँ पे भी रो आ गया, यहाँ पे भी चल के हमारे पास जिस वक्त आगे किधर शिफ्ट होगा 0, अच्छा यहाँ पे भी रो आ गया। अच्छा ये रो इस साइड डिवाइड हो जाएगा तो ये हमारे पास बराबर हो जाएगा ये इधर रो डिवाइड होके ये यहाँ पे रो आ जाएगा, और यहाँ पे हमने वैल्यू प्लेस की थी, इस x को उधर शिफ्ट किया था तो ये बन गया था, और ये जो रो यहाँ से मल्टीप्लाई होके तो डेल्टा x के नीचे डिवीजन में आ जाएगा, तो यहाँ पे भी रो आ जाएगा, और ये यहाँ पे हमारे पास एक रो जो है इसकी जगह हमने वैल्यू प्लेस की थी तो इसके डिवीजन में रो है, तो ये रो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि डेल्टा रो चेंज इन रो मैक्सिमम डिवाइडेड बाय रो, ये यहाँ पे रो हमारे पास डिवीजन में भी आता जाएगा। अच्छा जी, तो जिस तरह हमारे पास वो साइनोसाइडल वेव में वाई एम होता है साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो मैक्सिमम वैल्यू या जिसको हम लोग एम्पलीट्यूड बोलते हैं, तो ये हमारे पास जो है वो एम्पलीट्यूड है किसका, ये जो कंप्रेशन है इसका, ठीक है। ये यहाँ से लेकर ये जो एक कंप्रेशन की ये जो विड्थ इनिशियल विड्थ थी और बाद में ये आगे शिफ्ट हुई है, तो इसका मतलब है दिस इज़ एज सेम एज जिस तरह हमारे पास ये जो एम्पलीट्यूड है, तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड बन जाएगा x एट एनी टी इज इक्वल टू एस एम कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो अब देखें कि जो प्रेशर वेव थी वो साइन के हिसाब से चल रही थी, और जो ये प्रेशर या डेंसिटी वेव और जो डिस्प्लेसमेंट वेव है, यानी कि अगर हम लोग इसकी जो एज ए साइनोसाइडल वेव लें इसको, ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो है कॉस के हिसाब से यानी कि 90 डिग्री फेज शिफ्ट के हिसाब से आगे ट्रांसफ़र हो रही है।